हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एग्जाम अलाउंस के बारे में जानेंगे। अभी असेसमेंट ईयर 2024-25 में कौन कौन से ऐसे अलाउंसेज हैं जो एग्जाम्ड हैं, फुली एग्जाम्ड हैं, या कितना अमाउंट उनका एग्जाम्शन है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट का दिखाता हूँ, जहाँ पे मैंने इसको ओपन कर रखा है। ये ऑफिशियल साइट है और इस पे जो असेसमेंट ईयर 2024-25 का है, तो इसको मैंने थोड़ा सा इजी तरीके से समझाने के लिए इसकी एक मैंने पीडीएफ फाइल है वो क्रिएट कर रखी है। तो उसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और इस पीडीएफ में मैंने दोनों एलिमेंट्स लिए हैं, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल एलिमेंट्स। तो जो भी अलाउंसेस होते हैं वो हमारी जो सैलरी होती है उसमें बेसिक पे प्लस डीए के अलावा उसमें ऐड होकर हमारे हर महीने सैलरी आती है। तो उसमें कौन कौन से अलाउंसेस हैं, और या वो फुली एग्जाम्प्ट है या उनका कुछ परसेंटेज उसका एग्जाम्प्ट है, कितना अमाउंट उनका एग्जाम्प्ट है, तो वो इस वीडियो में इस पीडीएफ फाइल के ज़रिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो गैलेंट्री अवार्ड है, अगर किसी भाई को जो फोर्स में काम करते हैं तो उन्हीं को मिलता है लगभग गैलेंट्री अवार्ड, क्योंकि किसी भी ऐसी जगह ड्यूटी किया हो वहाँ पर उसने उसको ड्यूटी के लिए गैलेंट्री अवार्ड से उसको नवाजा गया है, तो उसको जो भी अलाउंस मिलता है वो फुली एग्जाम्प्ट होता है। इसके बाद में अगर इंटरटेनमेंट अलाउंसेस अगर आपको मिल रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो ये जो अथॉरिटी है इसमें आपकी सेक्शंस दी गई हैं कि आपको ये जब अमाउंट आप फिलअप करोगे कौन से कॉलम में आपको भरना है, तो उसके आपको सेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं पर भी ऐसी सेक्शंस वगैरह नहीं मिलेगी, आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि मैं कौन से सेक्शन में अमाउंट डालूँ, क्योंकि आपको सही सेक्शन को सिलेक्ट करके उसमें ही आपको उस अमाउंट को फिलअप करना है, नहीं तो फिर आपको वही परेशानी है, इनकम टैक्स आपके दिए हुए फिगर को समझ नहीं पाएगा और वो डिपार्टमेंट आपको फिर नोटिस दे देगा, फिर वही दिक्कत है, फिर आप उसको रेक्टिफाई करते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही अपनी तैयारी करके रखें। और जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पीडीएफ का मैं लिंक डाल दूँगा, आप अपने किसी भी डायरी वगैरह में नोट कर लीजिए, जब आप फाइल करें तब वो आप उसको इजीली तरीके से देख के अपना फाइल कर लीजिए। सेकेंड है इसमें इंटरटेनमेंट अलाउंस है, और ये अंडर सेक्शन 16 की 2 के अंदर इसको फाइल किया जाता है। उसमें इस फिगर को आपको फिलअप करना है, और इसका जो लिमिट है एग्जाम्शन की वो सम इक्वल टू 1/5 ऑफ सैलरी, जो सैलरी का 1/5 है उसको आप इसमें एग्जाम्शन ले सकते हैं, या 5,000 रुपये पर एनम, एक साल में 5,000 रुपये। तो इनमें से जो भी कम है उसको आप एग्जाम्शन ले सकते हैं। फिर एलटीसी है। एलटीसी का जो आपको सेक्शन जब सेलेक्ट करोगे तो जो अंडर सेक्शन 10 की है 5 नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, और इसकी जो एग्जाम्शन है वो जितना आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है वो आप, और जितने का आप इंटाइटल हो वह अमाउंट आपका एग्जाम, हाँ इसमें एग्जाम्ट रहता है, और इसको आप जब आईटीआर फाइल करते हैं तो शो कर सकते हैं। फिर है फॉरेन अलाउंस है। ये अंडर सेक्शन 10 की 7 के अंदर आता है, और ये बिल्कुल फुली एग्जाम्ट होता है। अगर इस प्रकार का अलाउंस मिलता है तो फुली एग्जाम्ट है। इसके बाद भूटान कंपनसेटरी अलाउंस है, बीसीए करके नाम से है। इसकी भी सेक्शन अंडर सेक्शन की 10 में 7 नंबर है, और ये भी फुली एग्जाम्ट है। फिर है सर्वेंट वेजेज अलाउंस अलॉन्ग विथ बीसीए, इसके साथ में ही है ये, तो ये भी फुली एग्जाम्ट है। फिर है परचेज ऑफ क्रोकरी, और ये जो ग्लास वेयर्स वगैरह हैं, तो इस प्रकार का भी अगर आपको अलाउंस मिलता है तो वो भी आपका फुली एग्जाम्ट है। आउटफिट अलाउंस ऑन पोस्टिंग टू एम्बेसी, तो इस प्रकार का अलाउंस मिला है तो उसको भी आप अंडर सेक्शन 10 की 7 में आपको दिखा सकते हो, आपको वही फुली एग्जाम्ट है। एरियर्स ऑफ कैश ग्रांट फॉरेन अलाउंस है नेपाल के लिए, वही फुली एग्जाम्ट है। म्यांमार अलाउंस मिलता है, वो भी फुली एग्जाम्ट है, और ये भी अंडर सेक्शन 10 की 7 में आप इसको दिखा सकते हैं। फिर रिप्रेजेंटेशन ग्रांट फॉर यूज ऑफ क्रोकरी सेट, ये फुली एग्जाम्ट है। फिर इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपरनेशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट रिलीज इन्वेलमेंट ईटीसी, अगर आप इनकेसमेंट लेते हैं रिटायरमेंट के टाइम, या सुपरनेशन जाते हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट जाते हैं, तब आप जो भी आपका इनकेसमेंट मिलता है
वो फुली एग्जाम्प्ट है और उसको आप अंडर सेक्शन 10 की 10AA(1) में आप उसको शो कर सकते हैं। फिर HRA का है, तो HRA का मैं आपको इस ऑफिशियल साइट पे दिखाता हूँ, वहाँ पे बहुत ही क्लियरली तरीके से समझाया गया है। तो इसको जो दिखाना है अंडर सेक्शन 10 की 13A, ये आपको सेलेक्ट से जो सेक्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है और वहाँ पर आपको इसको दिखाना है। तो इसमें आपको किस तरीके से देखना है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, मतलब इसमें से जो भी कम है उसको आपको, उस पर आप उसको अमाउंट को एग्जाम्पशन ले सकते हैं। सबसे ए है जो फर्स्ट में ए है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, आपने HRA कितना रिसीव किया है। सेकेंडली है 40% ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी जो बेसिक प्लस डी है उसको मिला के उसका 40%, ठीक है। अगर आप मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास में रहते हैं तो 50%, बेसिक प्लस डीए का 50%। फिर सी है रेंट पेड माइनस, आपने कितना रेंट पेड किया उसमें से सैलरी का 10% आपको कम कर देना। और ABC, इनके जो भी अमाउंट इनमें से आपको जो कम होगा वो अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी कि सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट टर्न ओवर बेस्ट कमीशन नोट, मतलब सैलरी का मतलब है बेसिक और डीए, बेसिक आपके पे और आपके जो डीए उसको मिला दिया जाए तो उसको सैलरी माना गया है। नीचे और भी कुछ दिखाया है, फुली टैक्सेबल इफ HR इज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय हु इज लिविंग इन हिज ओन हाउस, अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जो खुद के घर में रहता है फिर वो HRA क्लेम करना चाहता है तो ऐसा नहीं हो सकता, गवर्नमेंट का रूल है। अगर आप रेंट की मकान पे रहते हो तभी आप HRA क्लेम कर सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉय टू रिपोर्ट पेन ऑफ द लैंडलॉर्ड टू एम्प्लॉयर इफ रेंट पेड इज मोर देन 1 लाख। देखो अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट आप पेड करते हैं तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है एम्प्लॉय के लिए टू रिपोर्ट पेन ऑफ द लैंडलॉर्ड, जो ज़मीन का जो मालिक है उसको पैन कार्ड का कॉपी देना, उसकी कॉपी ले लें आप उसकी, मतलब जिसके अकाउंट में पैसे दे रहे हो आप अपने पैन कार्ड की कॉपी रखिए, जो लैंडलॉर्ड है उसकी पैन कार्ड की कॉपी रखिए। जब इनकम टैक्स को जरूरत पड़ेगी तो आप उसको आप सबमिट करना होगा। इसके बाद में आप नीचे चलेंगे CA। अब CA हमको मिलता है 27,000 रुपये मिलता है 1 साल में, लेकिन कुछ कर्मचारी बोलते हैं या कुछ भाई ऐसा बोलते हैं बोला कि 27,000 फुली एग्जाम्प्ट है, नहीं भाई, उसमें 27,000 फुली एग्जाम्प्ट नहीं होता है, हमको अमाउंट जरूर 27,000 मिलता है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स में जब एग्जाम्पशन लेते हैं तो जो CA के लिए एक बच्चे पर 100 रुपये ही एग्जाम्प्ट है पर मंथ, यानी कि पूरे साल का 1200 रुपये पर चाइल्ड। और अगर 2 बच्चों का आप मैक्सिमम ले सकते हैं तो 2 बच्चों का 2400 रुपये हो जाता है। और इसकी जो आप सेक्शन है वो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, अंडर सेक्शन 10 की 14(2) आपको सेलेक्ट करना है। और वहाँ पर आपको अगर एक बच्चा है तो 1200 रुपये और 2 बच्चे हैं तो 2400 रुपये आपको छूट मिल जाएगी। और आपको जो अमाउंट है एक बच्चे पे 27,000 मिलता है, 2 बच्चों पे आपको 54,000 मिलता है, लेकिन एग्जाम्पशन आपको पर चाइल्ड 1200 रुपये ही मिलेगी। इसी प्रकार जो हॉस्टल सब्सिडी है इसमें भी आपको 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड होता है, कुल मिला के 3600 रुपये 1 साल के और पर चाइल्ड। और अगर 2 बच्चे आपके हैं तो उसका अगर हॉस्टल सब्सिडी आप ले रहे हैं तो 7200 रुपये आपको मिल जाएंगे और वो आपको उसकी आप छूट ले सकते हैं। फिर इसके बाद में है ये सियाचिन अलाउंस है, जो अंडर सेक्शन 1042 में आप इसको दिखा सकते हैं 7,000 पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस इस प्रकार का मिलता है तो आप इसमें यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसकी भी सेक्शन वही है, अंडर सेक्शन 1042 है। फिर है नीचे कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस है, CFA है, जो कि अंडर सेक्शन 10 की 42 में आप इसको दिखा सकते हैं। इसमें 2600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जाम्शन मिल जाती है। फिर जो 19 नंबर कॉलम है उसमें कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस है, इसको अंदर भी 1,000 पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जाम्शन मिलती है अगर इस तरीके कोई अलाउंस मिलता है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस SCIIA, तो इसमें भी आपको 3900 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जाम्शन मिलती है, उसको भी आप अंडर सेक्शन 10 की 14(2) में आप दिखा सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस
होता है जो कि ग्रांटेड टू ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप यानी जो अंधे या अपंग जो होते हैं, डिसेबल पर्सन्स होते हैं, उनको मिलता है। और इसकी भी सेक्शन अंडर सेक्शन 10 की 14(2) है और इसमें पूरे इंडिया में ये 3200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जाम्शन मिल जाती है। इसके बाद में हाई एल्टीट्यूड अनकॉन्जीनियल क्लाइमेट अलाउंस, अगर आपको ये अलाउंस मिलता है या अधिकतर आर्मी या आईटीबीपी वगैरह मिलता है जो कि आर्मी उसमें सर्विस करते हैं, तो इसमें हाइट के अनुसार आपको डिवाइड किया गया है उसमें अमाउंट को। जैसे एल्टीट्यूड ऑफ 9,000 टू 15,000 फीट, अगर हाइट ऊंचाई है जो जहाँ जिस इलाके में आप ड्यूटी कर रहे हैं, अगर 9,000 फीट से लेकर 15,000 फीट के बीच में है तो आपको 1,060 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप उसकी एग्जाम्शन ले सकते हैं इस अलाउंस की। फिर उसके बाद में अगर 15,000 फीट से अबोव की ऊंचाई है, हाइट पे है, तो 1,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप एग्जाम्शन ले सकते हैं। एक ये नीचे है हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। ये अलाउंस ऐसा है, इसमें कोई भी फोर्स मेंबर अगर ऐसी जगह ड्यूटी कर रहा जो डिस्टर्ब इलाका है, जहाँ अपनी रिस्क है, अपनी लाइफ को खतरा है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई अलाउंस मिलता है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे सीआरपीएफ है, उसमें नक्सलवाद के इलाके में वो तैनात रहती है, तो उनको एक रिस्क अलाउंस के नाम से अलाउंस दिया जाता है। अदर फोर्स को अदर दूसरे नाम से दिया जाता होगा, लेकिन कोई भी हो, अगर नक्सलवाद में हो सकता है वहाँ पर आईटीबीपी भी आजकल डिप्लॉय है, एसएसबी भी है, सीआरपी तो है ही, आर्मी भी है, आर्मी कुछ अलग अलाउंस होते हैं मिलिट्री के, लेकिन पैरामिलिट्री के जो भी डिप्लॉयड हैं और अगर उनको उस इलाके का अगर आपको अलाउंस मिलता है तो आप उसमें बेझिझक आप 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप उसमें एग्जाम्शन ले सकते हैं। कुल मिला के एक साल के आपके लगभग 50,400 या 50,800 हो जाते हैं आपके। तो इस अमाउंट की आप एग्जाम्शन ले सकते हैं। इसके बाद में आइसलैंड अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्मर्ड फोर्स, ये किसी को मिलता है आर्मर्ड फोर्स को, तो इसका भी सेक्शन है वो अंडर सेक्शन 10 की 14(2) ही है। और इसमें अलग अलग जगह के लिए इसमें अमाउंट दिखाया गया है। जैसे फॉर अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड, उसको 3250 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, 29/2/2000 से इंसर्टेड किया गया है। फिर है आउटफिट अलाउंस, है वो अंडर सेक्शन 10 की 14(1) में दिखा सकते हैं, वो भी फुली एग्जाम्ड है। फिर है कंपनसेशन फॉर द चेंज ऑफ यूनिफॉर्म, और इस अलाउंस किसी की सैलरी में इंक्लूड होके आता है, तो उसमें भी आप फुल एग्जाम्शन ले सकते हैं। ये भी सेम है, अंडर सेक्शन 10 की 14(1) में आप दिखा सकते हैं इसको। फिर है किट मेंटेनेंस अलाउंस, ये अधिकतर आपको मिलिट्री या पैरामिलिट्री में मिलते हैं, तो ये भी फुली एग्जाम्ड है, इसकी भी सेक्शन सेम है अंडर सेक्शन 10 की 14(1). फिर यूनिफॉर्म अलाउंस है, तो ये यूनिफॉर्म अलाउंस है, ये जैसे मान लीजिए कोई पैरामिलिट्री फोर्स है, उसमें 10,000 रुपये आपको पर एनम मिलते हैं, एक साल में 10,000 रुपये मिलते हैं। ऑफिसर का अलग है, तो उस अमाउंट की आप इस सेक्शन में दिखा सकते हैं और उसकी आप एग्जाम्शन ले सकते हैं। इसके बाद में स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस, ये जैसे ठंडे इलाके होते हैं, श्रीनगर वगैरह हो गया, हिमाचल हो गया, वहाँ पर अगर कोई ड्यूटी में तैनात रहता है तो उनको इस तरीके के अलाउंस मिलते हैं, तो वो भी फुली एग्जाम्ड है जो भी उनको अमाउंट मिलता है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन डिसेबिलिटी पेंशंस, ये वाला कॉलम CBDT-F नंबर 2005199, ये सेक्शन अपने लिए है नहीं, ठीक है, ये पेंशन वालों के लिए है, लेकिन जो हमारे सैलरी पर्सन्स के हैं वो मैंने ऊपर सभी को कवर कर दिया है। तो यही सेक्शंस हैं जो कि आप अंडर सेक्शन 10 में आती हैं, और ये अलाउंस होते हैं जो हमारी सैलरी के साथ ऐड होके आते हैं, लेकिन हमें जानकारी का अभाव मान लीजिए या हम किसी दूसरे के थ्रू बनाते हैं तो वो गलत तरीके से आपका ITR को फाइल करते हैं, और किसी के सेक्शन में कोई भी अमाउंट डाल देते हैं, ना उनको पता रहता है किस सेक्शन में कितना अमाउंट आता है, बस आपका कोटा पूरा कर देते हैं। आपने बताया कितना रुपये मेरे अकाउंट में आने चाहिए, ITR का रिटर्न मेरा इतना आ जाए,
वो आपसे 10% 15% ले लेते हैं और आप जितना अमाउंट बोलते हो उस तरीके से फिलअप कर देते हैं। जब नोटिस आता है तो जवाब आपको देना पड़ता है, तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप जो मैंने आपको पीडीएफ बताई है उसके अमाउंट जो अपने फिगर्स बताए हैं वो आप एक अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आपको पता है कि मेरी सैलरी में कौन से अलाउंस ऐड होके आते हैं, उनको नोट कर लीजिए और ये पीडीएफ फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप फिलअप करेंगे तब इसको चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आराम से अपना अंडर सेक्शन 10 की जितने एग्जाम्स हैं उसमें आप शो कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।